डायरेक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणबेरी की शुरुआत हो चुकी है और अजमेर में उत्तर और दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं। वहीं अजमेर के भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज खारीकुई में स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी जी ने यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया और प्रचार किया। क्या बात रखी है वो बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक देवनानी जी से सवाल करना चाहूँगा। अभी आपने संबोधन में कहा सनातन धर्म को कांग्रेस खत्म कर रही है, किस तरीके से कर रही है और क्या कहना है आपको? मैंने सनातन संस्कृति का कहा जी, उसमें INDIA जो इंडिया बना है उसके सहयोगी अपने DMK ने, उनके मंत्री, उनके पुत्र ने ये घोषणा की कि सनातन संस्कृति को और धर्म को हम नष्ट कर देंगे। जबकि सनातन का अनादिकाल से है, आज तक विश्व की कोई ताकत उसको समाप्त कर नहीं पाई है और कांग्रेस उसकी सहयोगी है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने उसका कोई आज तक स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, खंडन भी नहीं दिया। और साथ में इनके जो कपिल सिब्बल जो मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया है जिसमें वो कहते हैं राम पैदा ही नहीं हुए। यानी इस प्रकार का जो राम को नहीं मानते, सनातन संस्कृति को समाप्त करने वालों के सहयोगी बने, तो निश्चित रूप से एक पीड़ा होना स्वाभाविक है। जबकि भारत की प्राचीनतम संस्कृति सनातन है और उसके आधार पे हमारी रचना हुई है और आज मोदी जी भी उसके बढ़ाने में लगे हैं। राम मंदिर भी बना है, अपने बद्रीनाथ केदारनाथ का कॉरिडोर भी बना है, आपका महाकाल के भी बने हैं सब जगह, और इवन विदेशों में जाकर के लोगों को भगवत गीता भेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो प्राचीन ऐतिहासिक जो इतिहास रहा है उसको आगे ला रहे हैं। यह इंडिया नहीं है, यह भारत है, इसको विस्थापित कर रहे हैं। इसके लिए हमने जगह जगह हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम भारत हैं, हमको भारत रहने दो, हमारी संस्कृति को रहने दो। इस प्रकार का हमने इस विषय के आगे बढ़ाया। देवनानी जी, अभी आपने संबोधन में एक चीज़ और कही, अजमेर में एक ऐसा इलाका है जहाँ से हिंदू धीरे धीरे से वहाँ से इस क्षेत्र से निकल रहे हैं। वो क्या ब्रीफिंग थी, वो शहरवासी जानना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा हुआ है, अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। मैं हमारे लाखन कोठी एरिया में जी, जैन समाज का ही बाहुल्य था। जी, धीरे धीरे वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको पलायन करके लाखन कोठी से बाहर आना पड़ा। हम चाहते हैं वे परिस्थितियाँ कहीं भी न बने। हम सब लोग जहाँ हैं वहाँ रहें, मिलजुल कर के रहें, प्रेम और आत्मीयता के साथ रहें। इस प्रकार का रहने का वातावरण बने, इसके लिए हर एक को अपने अपनी जगह सतर्क और सबके साथ मिलकर रहना होगा। ऐसा सुनने में आ रहा है जीत आपकी सुनिश्चित हो रही है, कार्यकर्ता ऐसा कह रहा है। 5वीं बार आप जीत रहे हैं ऐसा कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित नहीं करना नाम, क्या इसके पीछे क्या कारण बता सकते हैं? वैसे तो कांग्रेस अजमेर में लगता है कहीं है ही नहीं जी, पिछले 3 वर्षों से अपने अध्यक्ष के बिना यहाँ के काम कर रहे हैं। विजय जैन इनके अध्यक्ष थे, लेकिन पिछले 3 साल से जैसे डोटासरा जी बने सबको कराए, बाकी सब जिलों के अध्यक्ष बन गए, अजमेर शहर जिले का अध्यक्ष भी नहीं बन पाया। तो नेता विहीन यहाँ पे कांग्रेस है। ADA में 5 साल बिना ADA में 5 साल में अपना अध्यक्ष भी नहीं नियुक्त कर पाए। इस आधार में मुझे लगता है इस बार सरकार नाम की कोई चीज़ राज्य में रही नहीं। केवल हमारी सरकार बनी रहे और सचिन क्या क्या कर रहा है उस पर निगाह रखते रहें और 52 दिन तो बाड़े बंदी में रहे। मैं समझता हूँ प्रशासन पूरी तरह ठप रहा, इसलिए लोग यहाँ के जो 8 करोड़ राजस्थान के बड़े त्रस्त रहे। उसमें अजमेर वासी भी हैं, जो अजमेर वासियों को मोदी जी ने 1000 करोड़ के आसपास की सौगात दी, हम बड़े खुश हुए। लेकिन उसका जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तब ये सरकार बनी। इस सरकार बनते हम जनप्रतिनिधियों को उससे बाहर कर दिया और मनमाने ढंग से अफसरों ने पूरी चांदी लूटी है और अपने मनमाने ढंग के निर्णय किए हैं, जिसके कारण से अजमेर को जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। और अजमेर के लोग 2 और समस्याओं से ग्रस्त हैं। जैसे पानी 2018 तक मुझे ध्यान है बीसलपुर खाली था, तो भी हमारी सरकार रहते विधायक नहीं था, तब हम लोगों को पानी 48 घंटे में पर्याप्त दे रहे थे। अचानक क्या हो गया 19, 20, 21 में कि ये पानी लोगों को बीसलपुर पूरा 22, 23 में भर भी गया तो पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके अफसर नकारा है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई जनता की समस्या ध्यान नहीं दिया। 30% पानी लीकेज में जा रहा है। फिर बीसलपुर फेज़ 3
जो इनको 2021 से पहले बना के एग्जीक्यूट करना था वो नहीं किया। फलस्वरूप जो पाइपलाइन है वो आज रोज़ टूट रही है, 3-3 दिन का शटडाउन हो रहा है, रिपेयर के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। जो कि हमारे समय में एक स्टील पाइपलाइन हम लोग स्टील में कन्वर्ट किया था, इनको करना था, तो इन्होंने जानबूझ करके अजमेर के साथ सौताला व्यवहार करना, पानी उपलब्ध नहीं कराना और जनता को उसके लिए तरसाना और परेशान करना। उसके परिणाम है कि जनता कांग्रेस से बिल्कुल खफा है। और बिजली के बिल कहा था, मैं तो बड़े बड़े होर्डिंग पढ़ रहा हूँ, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप 2018 का अक्टूबर का बिल निकालो और 2023 के अक्टूबर का निकालो, आपके माफ़ हुआ है या बिजली का बिल दुगना तिगना हुआ, आप स्वयं निर्णय कर लो। तो जनता तो इस सरकार को विदा करने का मानस बना चुकी है। बिल्कुल आखिरी सवाल विधायक जी, क्या ऐसे 20 साल में काम रह गए हैं जो आने वाले टाइम में आप करेंगे शहर के लिए? देखो, मुझे तो एक सबसे बड़ी पानी की समस्या है जी, जिसका समाधान निश्चित रूप से हम जो 18 में दे रहे थे, अब 23-24 में जाकर के उससे हम 1.5 गुना 2 गुना पानी अजमेर की जनता को उपलब्ध करा सकें। उसके लिए 186 करोड़ रुपए तो हम केंद्र सरकार से लाए हैं। जो उनके ठंडे बस्ते पड़े अमृत 2 योजना, उसको पूरी तरह लागू करेंगे। इस पाइपलाइन को स्टील की पाइपलाइन में कन्वर्ट करेंगे और अजमेर के लिए पानी अधिक मांग करके, ताकि यहाँ की जनता को हम पानी उपलब्ध करा सकें। सबसे बड़ा एक मिशन नंबर 1 ये रहेगा। और दूसरा, स्मार्ट सिटी के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच करा के इनसे वसूली हो। और पेपर लीक जिसका अजमेर के साथ जुड़ाव है, क्योंकि आरपीएससी भी यही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, और उसमें बड़े बड़े महाथी जो पकड़े, आज भी ईडी का जो छापे पड़े हैं, उसी पेपर लीक को क्या करें। तो पेपर लीक आगे से न हो, मेरे युवाओं की उस पारदर्शिता की तरह सिस्टम हो, और अब तक जो हुए उसके दोषी लोगों को जेल की सींचों में बंद कराया जाए। इस प्रकार की बातें करके, और बाकी यहाँ की जो विकास की बातें, इंडस्ट्रीज हों, दूसरी हों, पर्यटन की ओर बढ़े, वे तो दिन दिन हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक वासुदेव देवनानी। 5वीं बार पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। अब देखना होगा इस चुनाव में क्या इनके 20 साल के जो कार्यकाल है वह सफल होते हैं या नहीं। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।